जेड फ्रेंड। सो हमने बात किया है डेमोक्रेसी पे, और डेमोक्रेसी पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिया है। जैसे फर्स्ट इसकी फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि पहली विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में भी हमने बात किया है। और अगर हम इस पे ध्यान देते हैं तो जितने भी इसकी विशेषताएं हैं, 4 विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं। उन 4 विशेषताओं में पहली विशेषता हमने देख लिया है, काफी अच्छे से हमने उसको कवर किया था। अभी हम उसी के बारे में समझेंगे, तो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करा देते हैं बहुत कम समय में, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो फिर ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, बस इस पे देखते हुए चलेंगे कि इस पाकिस्तान के बारे में हमने आप लोगों को बताया होगा, ठीक ना। एक मिनट रुकेंगे। हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था। ये वही देश है जहां पे एक बेवकूफ आदमी की वजह से ढेरों सारी समस्याएं आई हैं, और वो हमने आपको बताया कि वो कौन व्यक्ति थे। तो भाई परवेज मुशर्रफ उनका नाम था। हमने उनके बारे में बता दिया कि एक बेवकूफ व्यक्ति हमने कहा, बट ऐसा नहीं कि अभी हमें पछतावा होगा कि नहीं होंगे, बेवकूफ हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। समझते हैं। इसी पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके लिए आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड मैप की क्लास जो अभी हमने 1-2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, ये डेली बेस पे कुछ ही दिनों में आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये डेली बेस पर भी मिल जाएगी, और यहाँ से आप लोगों को पहला इसमें जो टॉपिक अब आने वाला है वो पाकिस्तान का ही आएगा, और इस पाकिस्तान के बारे में हम लोग समझेंगे एक एक चीजों को, ठीक ना। बट आज ये चीज हम नहीं समझने वाले हैं। आज हमको क्या देखना है, तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पे ना कुछ बच्चे हैं। पहले स्टार्टिंग में तो बात करते हैं मैम थी, ऐसे हम डेली मैम यहाँ पे बदल रहे हैं, मतलब इसमें बदला जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है कि बताया जाता है कि पाकिस्तान से पहले कुछ परिभाषाओं पे हम बात किए थे, तो सारी चीज हमने चर्चा कर ली है। आगे आते हैं तो हमने यहाँ पे देखा है कि एक मैम जो बताती हैं, फिर इनका नाम जो है फोटो वगैरह उस समय ऐड नहीं किए थे, तो इसलिए फोटो अभी आपको दिखा दे रहे हैं। अब्राहम लिंकन है, ठीक ना। इन्हीं के द्वारा बताया गया था, फॉर द पीपल टू द पीपल ऑफ द पीपल, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान की बात जब यहाँ पे जो परवेज मुशर्रफ हैं वहां सैनिक तख्ता पलट करते हैं, ठीक है। तो फिर ये है वही व्यक्ति जिनकी चर्चाओं के फुल हम बांध रहे थे, वो है कौन, यही है परवेज मुशर्रफ, ठीक है। ये वही व्यक्ति है परवेज मुशर्रफ, ठीक ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का संविधान है। और इसके बारे में अगर आपको बता दें तो यहाँ के संविधान को बदलने की बात ये सारी चीजें इन्होंने किया था, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ये 27वां संविधान संशोधन किया गया था। 27वां संविधान संशोधन 2002 में, 2002 में इन्होंने संविधान में संशोधन किया, और उसमें 5 साल के लिए पहले तो अपना कार्यकाल बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले 5 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाएंगे, फिर क्या कहेंगे, संविधान में संशोधन करके सारी शक्ति किसको दे देंगे, तो भाई सैनिकों के पास दे देते हैं, ठीक है। सैनिकों को सारी शक्ति दे दी जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, और यहां से अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दूसरी विशेषता पर, ठीक है। दूसरी विशेषता, और इस दूसरी विशेषता के लिए हमको आपको दिखाना है चाइना, ठीक है। मे भी आपको जल्द ही हम थोड़ा सा समय देंगे आप हमें, हम चाइना को लेके आते हैं, कहीं खोया नहीं है, बस हमने उसको रखा है तो आपको दिखा देते हैं। चाइना ऐड करने का प्रयास हम किए थे, मैं भी छूट गया, सुबह में ऐड हुई थी, क्लास स्टार्ट होने से पहले लाइट कट गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अभी आप हमको बताइएगा अगर यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह का कोई इशू है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो फिर हमको बताते चलेंगे, ठीक है।
हो जा रहा है। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसको अभी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए चाइना की बात होती है, जो दूसरी परिभाषा हमको लोकतंत्र की समझनी है, इस दूसरी परिभाषा में हम क्या समझेंगे, तो दूसरी परिभाषा में हमको यहाँ से समझ लेना है चाइना का एग्जाम्पल लेते हुए। ठीक है, चाइना का एग्जाम्पल लेंगे। और क्यों हम चाइना का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो देखिए दूसरी परिभाषा जो है लोकतंत्र की, इस लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा में हमको क्या देखना है, परिभाषा मतलब विशेषता उसकी जो सेकंड है, इसके फीचर्स हम देख रहे हैं और एक दूसरी विशेषता इसकी है अभी सेकंड। ठीक ना, ये जो दूसरी विशेषता है इसमें क्या बताई जाती है बातें, तो इसमें बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे ना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इसी से रिलेट करके यहाँ पे बताई गई हैं चीजें। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात की जाती है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात की जाती है यहाँ। ठीक ना, आपको बता दें हम कि इस पूरे चाइना का एग्जाम्पल इसमें दिया जाएगा, इस दूसरी विशेषता के लिए चाइना का एग्जाम्पल दिया जाएगा। यहाँ पे होता ऐसा है कि यहाँ की सरकार जो थी, ठीक है, यहाँ की जो सरकार रहती है, यहाँ की सरकार रहती है और उस सरकार यहाँ की जो है संसद, उस संसद को क्या नाम दिया जाता है, यहाँ की संसद को नाम दिया जाता है राष्ट्रीय जन संसद। ठीक ना, राष्ट्रीय जन संसद यहाँ की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, राष्ट्रीय जन संसद। क्या हो गया अभी तुमको, ठीक ना। बाकी उसका एक नाम और भी है, क्योंकि चाइना में है तो चाइना के लोगों का नाम जो रखा जाता है ना, तो हमने कई बार आपको बताया है कि नाम कैसे रखते हैं। तो फिर इसी तरीके से यहाँ के लोगों के नाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये नाम जो इस तरीके से अपने रख देते हैं, इनको तो समझ में आता है बट हम लोगों के समझ में नहीं आता है। तो कवांगो करके इसका नाम रखा गया है। ठीक ना, कवांगो रेमनिन दवाइबो करके इसका नाम है पूरी संसद का। बट इसको थोड़ी हमको याद रखना है, हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि इसको राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, पाकिस्तान की नहीं है, ये चीन की है। ठीक ना, ये चाइना की है, चाइना की संसद, और इसको नाम दिया जाता है राष्ट्रीय जन संसद। तो यहाँ की जो राष्ट्रीय जन संसद थी, तो देखिए यहाँ पर भी होते थे चुनाव। ठीक ना, चुनाव में यहाँ पर भी हो रहे हैं, और यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो इस चुनाव में केवल, ठीक ना, यहाँ के चुनाव में क्या होता है कि ये पूरे देश का जो निर्णय लेती है, तो कौन लेगी निर्णय, संसद ही निर्णय लेने वाली है। ठीक है, यहाँ पे संसद ही निर्णय लेगी पूरे देश का। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आप स्लाइड वगैरह देखते चलेंगे ना, तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेंगे तो थोड़ा सा हम साइड में होते रहेंगे। तो ऐसा जो है इसको आप दिमाग में रखे रहना है कि जब भी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा बीच बीच में साइड में रहेंगे जब आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बताया जाता है कि भाई चुनाव होता है, और चुनाव कितने वर्षों में होता है, तो 5 वर्षों में यहाँ चुनाव हो जाता है। हर 5 वर्ष में यहाँ होते हैं चुनाव। ठीक ना, 5 वर्ष में यहाँ पे चुनाव किए जाते हैं, और हर एक 5 वर्ष में जो चुनाव होता है, तो इस चुनाव के दौरान यहाँ लगभग अगर हम बात करें तो 3000 सांसद रहते हैं, 3000 सांसद। ठीक ना, संसद नहीं बोलेंगे हम उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम दे देंगे सांसद। ठीक है, 3000 के आसपास यहाँ पे सांसद रहते। ठीक, ये क्या करेंगे, सदस्य उसमें जो रहने वाले हैं, ठीक है, वो कितने रहेंगे, अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास रहेंगे। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो जब भी चुनाव जीतना पड़ता है, या फिर जब चुनाव यहाँ पे कराया जाएगा, तो चुनाव का एक ही फंडा होगा यहाँ पे ना,
चुनाव में ये चीजें रहती हैं कि यहाँ पर जो भी पार्टी को चुनाव लड़ना है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है, यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेगी पहले, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है इस पार्टी से मंजूरी लेगी, और अगर ये पार्टी हाँ बोलती है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं तभी आप चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई ये चुनाव लड़ना भी इसकी मंजूरी से ही हो सकता है। एक बात और भी इसी में याद रखना है कि ये हमेशा जब भी चुनाव का परिणाम आएगा ना, तो परिणाम हमेशा क्या आता है, परिणाम हमेशा आता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में, और हमेशा वही पार्टी जीत जाती है। हमेशा कौन सी पार्टी जीतेगी, तो हमेशा वही पार्टी जीतेगी जिसको हम जानते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही हर बार चुनाव जीतती है। अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि यहाँ की जो चीन की पार्टी है कम्युनिस्ट हर बार यही जीत रही है, ठीक है, हर बार यही जीत जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, ऐसा ही एग्जाम्पल लिया जाता है कहाँ का, तो ये तो चाइना का था, ठीक है, ये चाइना का एग्जाम्पल लिया गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमको मिलता है एक एग्जाम्पल, जो देश 1930 में आजाद हुआ, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको 1930 में आजाद होता है। किससे आजाद हुआ था, तो आजाद हुआ था, ये आपको पता है कि ब्रिटेन से। यही बेवकूफ लोग थे जो हर एक जगह जाके ना कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये ब्रिटेन से आजाद होता है, 1930 ईस्वी में आजाद होगा। और जब ये आजाद होता है तो यहाँ पर भी क्या बताया जाता है, यहाँ पर भी बताया जाता है कि हम लोग एक चुनाव करेंगे, ठीक है। और चुनाव जो की जाएगी तो यहाँ पे एक सरकार बनती है, एक पार्टी रहेगी, जिस पार्टी का नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक पार्टी रहती है और वो पार्टी है PRI। यहाँ पे एक पार्टी मिलती है PRI करके एक पार्टी है, ठीक है। ये पार्टी है कम्युनिस्ट, यहाँ मैक्सिको की, ठीक ना। ये मैक्सिको की एक पार्टी है जिसको PIR के नाम से जानते हैं। इसको इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जाना जाता है, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, ये पार्टी हर बार यहाँ पे चुनाव तो होते हैं, बट ये किया जाता है ना कि इस पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता हैं, ये लोग क्या करते हैं, तो ये जितने भी वहाँ के स्कूल और कॉलेज थे, जो भी स्कूल और कॉलेज वहाँ के होते हैं, उस स्कूल और कॉलेज में जाके वहाँ के गार्जियन जो भी वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनसे कहते हैं कि अपने घर वालों को बोलिएगा कि इस बार मतदान किसको करेंगे, तो मतदान करेंगे PRI पार्टी को ही मतदान करना है, इसी पार्टी को वोट देना है, ठीक है। यानी स्कूल कॉलेज इन सारी जगहों पे बताया जाता है कि आपको मतदान करना है और इसी जगह पे मतदान करना है, इसी पार्टी को वोट देना है। अध्यापक से बड़ी बड़ी ऑफिसों में सब जगह जाके यही चीजें बताई जाती हैं कि आपको वोट देना है, और कहाँ वोट देना है, किसको वोट देना है, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी जाती हैं, ठीक है। इनको बताया जाता है कि हाँ ठीक है भाई, आप मतदान यहीं पर करने वाले हैं और इसी तरीके से आपको मतदान करना है। साथ में विपक्ष की थोड़ी सी बात भी नहीं सुनते हैं, क्या करते हैं, तो हर बार ये चुनाव के समय में, ठीक ना, चुनाव के समय में विपक्ष को मौका भी नहीं देते हैं अच्छे से कि आप चुनाव लड़ सको, ठीक ना, उनको चुनाव ढंग का लड़ने का मौका भी नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे तो ये भी किया जाता है कि जैसे ही चुनाव का समय आएगा तो चुनाव के कुछ ही समय पहले मतदान केंद्र बदल दिए जाते हैं। अब ये मतदान केंद्र बदल दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये केवल इस पार्टी को हम बता रहे हैं PRI पार्टी है, लेकिन
ऐसी सेम कंडीशन क्या अपने भारत में नहीं हो रही है? तो कई बार ऐसे मतलब पूरे लक्षण ना मिले बट कुछ तो लक्षण मिल जाते हैं नेताओं के। ये जो नेता लोग हैं ना, इनके कुछ तो लक्षण मिल जाते हैं, क्योंकि नेता हैं तो नेता वाले लक्षण इनमें आएंगे। और ये क्या करते हैं, तो सेम ऐसी कंडीशन इनको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये सारी चीजें क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ये भी होता है कि ये जो भी लोग यहाँ रहेंगे तो स्कूल और कॉलेज में, जैसे अभी आपको बताएं, अभी जो शासन व्यवस्था अपने यहाँ चल रही है, एक विद्यालय है, नाम तो नहीं लेंगे उसका, वहां पर भी ये कहा जाता है कि इस धर्म को, इस जाति को मानना, ऐसे पूजा पाठ करना, इन सारी चीजों को लेके थोड़ा सा मतलब बताया जाता है। जबकि हम किस तरीके के लोग हैं, तो हमारा देश सेक्युलर है, मतलब यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना देके, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान रखेंगे, उनका एक जैसा अधिकार उनको देंगे। ये सारी चीजें हमारे यहाँ होनी चाहिए और ये रहना भी चाहिए, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे तो होना चाहिए ऐसा, बट ऐसी चीजें ना होके कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे ऐसी चर्चाएं की जाती हैं, ठीक ना, ऐसी चर्चाएं की जाती हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों पे फोकस हमको करते रहना चाहिए। 1 मिनट आप थोड़ा सा समय देंगे हमको, इसको हम फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है अभी, ठीक ना। तो इसलिए यहां से हमको क्या मिलता है कि तब तो यहाँ निष्पक्ष चुनाव तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पास पहली डिफिनेशन निकल के आएगी। और क्या है पहली डिफिनेशन, अगर हम बात करते हैं तो पहली परिभाषा हमारे पास क्या आती है, उस परिभाषा के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो पहली परिभाषा हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए, ये पहली तो एक विशेषता निकली थी, वैसे ही यहां से दूसरी विशेषता आती है इस बिहेव पे। और उस विशेषता के बारे में क्या याद रखना है, तो आप लिखेंगे लोकतंत्र की दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता, और क्या है दूसरी विशेषता, तो यहाँ पे याद रखेंगे लोकतंत्र की जो दूसरी विशेषता होने वाली है, सेकेंड इसकी जो डेफिनेशन है, अब फीचर्स अगर हम कह सकते हैं, तो क्या है दूसरी विशेषता। तो देखिए याद रखना है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ताकि सभी को जीत और हार का समान अवसर मिल सके। जीत और हार का समान अवसर मिल सके, समान अवसर मिल सके, ठीक है। ये सेकेंड इसकी विशेषता है, बहुत ही अच्छी विशेषता, इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। ये क्या चीजें बताई गई हैं, तो लोकतंत्र में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह जो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर समझते हैं कि यहाँ पे जो सेकेंड विशेषता इसकी है, क्या बताती है कि लोकतंत्र में ना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों, ताकि सभी लोगों को जीत और हार का समान अवसर मिल सके। अब मान के चलिए एक ही पार्टी का प्रचार कराएंगे आप, खड़ी तो बहुत सारी पार्टियां हैं उसमें चुनाव के लिए, बट आप उनको मौका ही नहीं देते, फिर काहे का लोकतंत्र, ठीक है, काहे की डेमोक्रेसी है। तो इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना ही चाहिए, ठीक है। अगले हम
विशेषता के लिए, जो तीसरी विशेषता है उसके लिए हम एग्जाम्पल क्या देखने वाले हैं, तो उसके लिए हम कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे। और वो पहले तो उसके लिए क्या चीजें याद रखनी है, पहले ये याद रखना है आपको कि पहला आपको यहां से याद रखना है कि एक ऊंट, एक व्यक्ति, एक ऊंट, एक मूल्य। इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या क्या देने वाले हैं, तो एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। इसके लिए हम एग्जाम्पल देंगे कहां का, तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देंगे पहला तो एक सऊदी अरब का, सऊदी अरब का एग्जाम्पल देंगे। दूसरा हम इसमें आपको एग्जाम्पल सऊदी अरब के साथ साथ हम दे सकते हैं कहाँ का एग्जाम्पल, तो सऊदी अरब के साथ हम इस्टोनिया का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, देंगे अभी इस्टोनिया। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल देंगे। देखिए यहाँ पे ना सऊदी अरब में अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में 2015 से पहले, 2015 से पहले तक महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, मतलब महिलाएं वोट नहीं दे सकती हैं, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, ठीक ना, मतदान नहीं कर सकती हैं। कहां, सऊदी अरब में 2015 से पहले। नई बात है, सोचिए अभी आज से 10-11 साल पहले की बात, जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं, इस सऊदी अरब। तो फिर हम एक जैसे कहां रह गए कि हम एक जैसा मानते हैं, सारी चीजें हमको इक्वल मिल रही हैं। अभी भी तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम बात करें तो भेदभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा ही एग्जाम्पल सऊदी अरब में जैसा मिलता है, ऐसा ही एग्जाम्पल एस्टोनिया में मिलता है। और यहाँ पे है क्या बताया जाता है कि जो रूसी अल्पसंख्यक लोग हैं एस्टोनिया में ना, रूसी जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। जो रूसी अल्पसंख्यक थे इनको भी मतदान करने का अधिकार नहीं था, अल्पसंख्यक लोग थे। ऐसा ही एक फिजी का एग्जाम्पल दिया जाता है, और फिजी में बताया जाता है जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत के रहने वाले वहां पे लोग हैं, भारत के रहने वाले जो लोग हैं, तो इनको क्या किया जाता है, तो भाई इनको अगर हम देखते हैं तो इनका हर एक जगह ज्यादा महत्व रहता है। इनके मतदान करने का अगर एक मत देंगे तो इनका महत्व ज्यादा है, इनके मतदान करने का महत्व कम होता है। ठीक ना, इनके मत का अगर हम मान लेते हैं कि भाई ये जो मत करेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा है, इनके मत करने की वैल्यू कम है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि फिर एक व्यक्ति का एक वोट तो रहा नहीं, तो इसलिए यहां से हम एक थर्ड जो विशेषता इसकी निकलती है, तीसरी विशेषता, वो तीसरी विशेषता क्या निकालेंगे, तो यहां से तीसरी विशेषता हम तैयार करते हैं और उसे आप लिखेंगे तीसरी विशेषता, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता। और इसमें लिखना है आपको लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिक को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, मतदान करने का अधिकार होना चाहिए।
सभी के मत का तथा सभी के मत का एक समान मूल्य होना चाहिए, एक समान मूल्य होना चाहिए, एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरी विशेषता एग्जाम्पल, सारी चीजें हमने एक ही स्लाइड में रखा है, तो इसका आप फोटो लेना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं। ऐसे ना क्लास चलते समय ही अगर आप इसका एक नाम दिया जाते हुए नोट्स तैयार करना होता है, ठीक ना, क्लास चलते समय ही एक नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे तैयार, रनिंग नोट्स कहा जाता है उसको, ऐसे रनिंग नोट्स एक आप अगर तैयार कर लेंगे तो इसको आपको रिवाइज करने से क्या होता है, बड़े आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। और दूसरी बात कि आपको अधिकतर चीजें याद रहेंगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते समय आपको जो जो चीजें सीखनी है वो सब कुछ आप याद रखेंगे, तो इसलिए ना यहाँ से क्लास में एक रनिंग नोट्स आपको बनाते हुए चलना ही चाहिए। ठीक, आते हम लोग चौथी विशेषता के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथी विशेषता और उसके लिए भी एक एग्जाम्पल। और चौथी विशेषता में सबसे पहले किन चीजों पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कानून के दायरे में रहना। ठीक है, कानून के दायरे में रहना। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है इसके लिए एग्जाम्पल बताया जाता है कहाँ का, तो इसके लिए एग्जाम्पल बताया जाता है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल बताया जाता है। ठीक है, और जिम्बाब्वे में एक सरकार बनती है 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे नाम का नेता, रॉबर्ट मुगाबे नाम का एक नेता था। और ये जो रॉबर्ट मुगाबे नाम का नेता था, ये क्या करता है, तो ये जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो चुनाव में जीतता है एक तरीके से, अगर हम कहें देश आजादी के बाद। ठीक है, यहाँ से स्वतंत्रता मिली तो फिर रॉबर्ट मुगाबे नाम का व्यक्ति, एक पार्टी है और इस पार्टी से क्या करता है, इस पार्टी का नेता था। ये नाम हमने नहीं रखा है, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं उमड़ने चाहिए भाई, ये जो भी नाम रखा है ना उनको आप बोलिए कि नाम थोड़े से बदल के रखा करें। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से इस पार्टी का जो है सरकार बनती है, और ये पार्टी जो है जब इसकी सरकार बनेगी तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक बड़े ही जाने माने नेता थे, जाने माने नेता, लोकप्रिय नेता थे, जाने माने लोकप्रिय नेता थे। ठीक है, जाने माने लोकप्रिय नेता कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक ना, जाने माने लोकप्रिय नेता थे। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, तो आगे से जब चुनाव होता है ना तो चुनाव ये थोड़े गलत तरीके से कराने लगते हैं, चुनाव को गलत तरीके से कराएंगे। जबकि ये जाने माने नेता, लोकप्रिय नेता थे, सभी लोग इनकी बात मानते थे, इसके बाद भी ये क्या करते हैं, गलत तरीके से चुनाव कराएंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, तो ये संविधान में बदलाव भी करना चाहते हैं। ठीक है, इस संविधान में बदलाव भी करेंगे, तो संविधान में कुछ चीजें एक बदलना भी चाहेंगे। ठीक ना, उसमें भी कुछ बदलाव करेंगे। ठीक, और इसी के साथ एक क्या करते हैं, तो अगर हम बात करें तो यहां से जवाबदेहिता को भी कम कर देंगे। जवाबदेहिता भी कम की जाएगी,
और जवाबदेहिता कम होने का मतलब एक फार्मूला याद रखिएगा, एक सूत्र है, ERL। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ए पॉलिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मंत्र है, मंत्र। आज तक सभी चीजों का जैसे आपको नहीं बताया जाता है कि इसके लिए शॉर्टकट है, इसके लिए मंत्र है, ये राम बाण ऐसे चीजें बताई जाती हैं। तो अगर आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सबको एक ही चीज किया कहा जाता है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो एक मंत्र याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कार्यकारी परिषद यहाँ पे क्या होती है, एक इसके लिए जिम्मेदार होती है, तो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जवाबदेह होती है। बात समझ में आई? जैसे मोदी जी क्या है, तो मोदी जी कार्यकारी परिषद में तो हैं ही, कार्यपालिका के मेंबर तो रहेंगे ही, साथ में वो लेजिस्लेचर में भी कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से या पहले क्या कहलाएंगे, तो विधायिका के ही सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, विधायिका के सदस्य कहलाएंगे। तो ये उसी तरीके से जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि भाई रोहित शर्मा जो हैं ये बैटमैन है या बॉलर है, तो आप बोलेंगे सर जी पहले तो बैटमैन है, बट उनसे कभी कभार बॉल भी फेंकवाया जा सकता है, बॉलर का भी काम कराया जा सकता है। तो फिर हम कहेंगे कि भाई फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको हम किस लिए जानते हैं, तो बोलेंगे बैटमैन के लिए। तो वैसे मोदी जी पहले क्या है, विधायिका के सदस्य माने जाएंगे, जो विधायिका में जाना जाए, बाद में फिर यहाँ पे आए। अगर एक जवाबदेहिता यहां से खो देंगे तो फिर एक यहाँ के भी मेंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी है, इसका सूत्र होता है। तो जवाबदेहिता भी यहाँ पे कम हो जाती है। अब जब यहाँ की जवाबदेहिता कम हो जाएगी तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें ये पता चलता है कि 2017 तक जाते जाते, ठीक है, 2017 का समय आते आते यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया कि रॉबर्ट मुगाबे जो थे, इन्होंने राष्ट्रपति के शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक, राष्ट्रपति को एक तरीके से समाप्त कर देते हैं। तो इन सभी चीजों में हमको समझ में आता है कि अगर कोई लोकतांत्रिक नेता है तो वो भी क्या निकल सकता है, वो भी भाई गलत निकल सकता है। ठीक है, तो नेताओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना है, ऐसे भरोसा तो किसी के ऊपर नहीं करना है, बट नेताओं में ज्यादा ये चीजें ध्यान देनी है कि नेताओं के ऊपर तो किसी भी कीमत पे ट्रस्ट करना ही नहीं है। बाकी किसी पे कर लेंगे तो एक तरीके से कुछ माना जाएगा कि ठीक है, बट ऐसे नेताओं के ऊपर तो बिल्कुल कुछ भी करने लायक नहीं है ट्रस्ट। तो इसलिए यहाँ से तीसरी विशेषता तैयार हो गई थी, तो चौथी विशेषता और लास्ट विशेषता क्या है, इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट विशेषता यहाँ से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा समय हम दे देते हैं, आप इसके नोट्स वगैरह मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हैं, या कुछ नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नोट्स वगैरह जो भी इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, और अगर सारी चीजें सही हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए आगे आते हैं। तो चौथी विशेषता यहां से क्या तैयार होती है? चौथी विशेषता याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या चीजें याद रखना है? तो जितने भी कानून हैं, नियम कानून हैं, जो भी नियम कानून हैं, ये नियम कानून नागरिकों के द्वारा खींचे गए लक्ष्मण रेखा के भीतर होने चाहिए। कहने का मतलब है उनके द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है उसी के अंतर्गत हो, ठीक ना, यानी नागरिकों के हित में बातें की जाए। सिंपल सी बात यही है कि नागरिकों के हित में बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नागरिक जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उनका हित ना हो, बस हम केवल अपना हित बनाने में लगे हुए हों, तो ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए बताया जाता है कि नागरिकों के हित में चीजें होनी चाहिए, ठीक ना। तो फिर अकेले का ऐसा नहीं कुछ रहना चाहिए कि हाँ फिर केवल नेता लोग अपने लिए काम कर रहे हों, ठीक ना। तो नागरिकों के हित में यहाँ पे सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए अब इन सब के बाद हमारे पास परिभाषा हो गई थी तैयार भाई, और ये 4 की 4 विशेषता आप याद रखेंगे। लोकतंत्र की चारों विशेषताएं, यहां से हमने पहली विशेषता तो आपको अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में ही बता दिया था। ये हमने सेकेंड यहाँ से बनाया है, इसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। और फिर इसमें हमने आपको विशेषता बताया, ठीक है। और फिर ये जो है आपको जो सेकेंड वाला ही अभी एग्जाम्पल में, और फिर इसका हमने आप लोगों को विशेषता ये बता दिया था दूसरी वाली, और फिर तीसरी विशेषता यहाँ से हमने आपको बताया, और फिर चौथी विशेषता भी यहाँ से एग्जाम्पल देके इसको हमने बता दिया है। अब हम क्या करते हैं, तो परिभाषा तो इसकी तैयार इन विशेषताओं के आधार पे हो गई है। अब इसी के बाद हमको क्या ध्यान देना है, तो अब हमको ध्यान देना है कि लोकतंत्र और जो गैर लोकतंत्र है इनमें क्या तर्क दिए जाते हैं। तो देखिए कुछ लोगों के कहने हैं, कुछ लोगों के कहने हैं कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, और कुछ लोगों के कहने हैं कि लोकतंत्र से भी अच्छा कोई शासन व्यवस्था लाया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र भाई है अपने आप में अच्छा, बट उसमें भी कुछ बुराइयां हैं, वो अभी हम समझेंगे। इसीलिए इसके तर्क पक्ष में भी कुछ दिए जाते हैं और कुछ विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं कि लोकतंत्र की खामियां कहाँ हैं, क्या क्या कमियां हैं इस लोकतंत्र में। इन चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे, इन पे भी हम बात करेंगे। बट आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है यहाँ से, तो ये याद रखेंगे आप कि अगर किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी अच्छी व्यवस्था लानी है तो उसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। ये मत सोचिए कि हम कहेंगे कि लोकतंत्र को समाप्त किया जाए। अगर इसके कई तर्क दिए जाएंगे, उन सभी पे भी हम बात करते हैं, तो आपको ये तो याद रखना ही चाहिए कि ये लोकतंत्र है। कई लोग इसमें कहते हैं कि हमको लोकतंत्र हटा देना चाहिए और लोकतंत्र हटा के कोई ऐसी शासन व्यवस्था लानी चाहिए जो फटाफट निर्णय ले, देश के हित में काम करे, और जो ना माने तो उसे जबरदस्ती मनवाए। तो कुछ लोग कहेंगे यही तो तानाशाही है, तो रियलिटी में तानाशाही तो हम इसी को कहेंगे। इसलिए याद रखना है
कि लोकतंत्र में क्या चीजें होती हैं, तो चीजें पक्ष और विपक्ष की तो रहेंगी, लेकिन इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि इससे बढ़िया व्यवस्था अगर आपको लानी है तो फिर और ज्यादा लोकतंत्र बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए भाई इसको ध्यान देना है। ठीक, और इसीलिए जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सब्जी है और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करें, हम कोई दूसरा तरीका लगाएं क्या? कुछ नहीं, उसमें बस कुछ चीजें और एक्स्ट्रा में ऐड करिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। बस जो भी खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करिए। तो ये चीजें हमको लोकतंत्र में भी देखने को मिलता है। दो तरह के तर्क दिए जाते हैं इस लोकतंत्र में। दो तरह के तर्क कौन कौन है? तो देखिए, एक तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है, दूसरा लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क है। तो लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तो दूसरा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विपक्ष में। चलिए, जो भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क आएंगे और जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विपक्ष में तर्क आएंगे, दोनों के बारे में एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। पहले तो हम विपक्ष को ही समझ लेते हैं। हर बार विपक्ष हमें देखना जरूरी होता है, तो पहले विपक्ष पे ही बात कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क होते हैं। तो चलिए इन्हीं को पहले समझते हैं। देखिए, पहली पॉइंट ये है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि हर बार ना यहाँ के नेता बदलते रहते हैं। पहली बात कि नेता क्या होंगे, तो नेता बदलेंगे, नेता बदलते रहते हैं। पहला तर्क, नेता बदलते रहते हैं। ठीक, नेता यहाँ के बदलते रहेंगे, और नेता जब बदलेंगे तो फिर अस्थिरता आएगी। अस्थिरता क्यों? क्योंकि अगर कोई काम कोई एक नेता स्टार्ट किया था, तो दूसरा जो नेता आएगा वो उस काम तो किसी भी कीमत में पूरा नहीं करेगा। वो अपना नया काम करेगा, अपना नया नाम देगा, उस पर फिर लिखेगा अपनी पार्टी का नाम, हम फलाने पार्टी से है, फलाना हमारा नाम है, हमने ये काम करवाया है, इस तरीके से बात करेगा। लेकिन किसी दूसरी पार्टी का जो पार्टी थी उसका जो है ये नहीं चाहेगा कि हाँ हम इसी का काम आगे पूरा करवा दें। तो पहला तो यही विपक्ष में इसका तर्क आता है कि ये क्या करेगा, तो लोकतंत्र में हमेशा चाहेगा कि हम बदले ना, और अगर जो बदल के दूसरा आएगा वो चाहेगा कि हम अपना काम करें। दूसरी बात कि इसमें क्या होता है, तो केवल कुछ लोगों के विचार है कि केवल सत्ता की लड़ाई है, केवल पावर यानी सत्ता के लिए चल रही एक तरीके की लड़ाई है, और इसी लड़ाई में सब जीतने की होड़ में लगे हुए हैं। जनता को बेवकूफ बनाकर, जनता को अपनी तरफ करके, जाति के नाम पर इनका युद्ध करवा के, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं। और एक बात याद रखिएगा, हम एग्जाम दिलवाने के लिए गए थे, तो एक वहां पे व्यक्ति मिले। ऐसे तो बातें बहुत सारे लोग एग्जाम में, मतलब ढेरों सारे लोग होते हैं, एग्जाम के बाहर थे, एग्जाम हॉल के बाहर हम लोग थे, और एग्जाम वहां पे बच्चे दे रहे थे, तो हम लोग बाहर थे, कुछ चर्चाएं चल रही थी, ठंडी का समय था। अब बात करते हुए बात यहां तक पहुंच गई, ठीक है, बात करते करते हम इस मुद्दे तक आ चुके थे। वहां पे अगर हम बात करते हैं तो लोग वहां पे कहने लगे कि जानते हैं, हमारे देश में ना जब अंग्रेज आए थे तो चीजें अच्छी थी, और अगर अंग्रेज नहीं आए होते ना तो फिर हम सुधरते नहीं। है कुछ जगह बातें ठीक है, मानते हैं कि कुछ खामियां हम में भी थी जिसे आपने दिखाया है, लेकिन जितना आपने दिखाया और बताया है उससे ज्यादा हमें आपने सताया है। तो फिर खामियां तो थी हमें, लेकिन हर बार केवल अपना फायदा
देखने के लिए इन लोगों ने जो कुछ भी किया है अपना फायदा देखे हैं हर एक जगह। तो वो इस तरीके से बात जब कर रहे तो फिर हमने भी उसमें भी बोल दिया कि ये बताइए सर, आप जो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने ही हमारे लिए सब कुछ किया है, तो भारत देश की बुराई कर रहे थे। सच्चाई तो ये कि वो भारत देश के बारे में बोल गए कि देश हमारा सही नहीं है। फिर हमने उनसे कहा कि भाई लगता है आपको पता नहीं है कि ये भारत देश है और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सौरे जहां हमारा। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुतों ने प्रयास किया है, बट कुछ नहीं हुआ है इसमें। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं। इतने लोग अगर किसी और देश के ऊपर इतना ज्यादा अगर उसको सताने पे आ जाते ना, तो देश इस दुनिया में कहीं नामो निशान उसका नहीं रहता। इन सब के बावजूद ये भारत देश उसी तरीके से खड़ा है, बट कुछ नेतवा लोग इसमें आ गए हैं जो अभी खराब करके चौपट करके रख देते हैं, नहीं तो फिर इसमें कुछ हुआ नहीं है। और हमने कहा कि 1919 की घटना देखिए, 1909 की घटना देखिए, मार्ले मिंटो जैसा बेवकूफ व्यक्ति आया, फूट डालो राज करो की नीति यहां पे स्टार्ट करके चला गया। आप बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जिस समय अंग्रेज आए थे, हमारा विश्व व्यापार में, अगर विश्व में व्यापार होता था, किसी जगह पर अगर व्यापार लगा हुआ है, तो वहां पे अगर हम बात करते थे तो कितनी सारी वस्तुएं रहती थी। अगर मान लेते हैं कि 33% केवल भारतीय वस्तुएं थी, मतलब 100 सामान अगर बिक रहे हैं, 100 वस्तुएं बिक रही हैं, वहां पे बिकने के लिए रखी गई हैं, तो उसमें से 33 वस्तुएं केवल भारत की होती थी। और जब ये 1947 में छोड़कर गए ना, तो पूरे विश्व व्यापार में हम 1% पे आ गए थे। इसके बाद भी जिन्हें लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे लिए काम किया है, उन्हें अपना मुनाफा नहीं लेना था, तो बेवकूफ है वो लोग। जिन्हें पढ़ना चाहिए कि एक बार हम देख लें, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ लें, तो फिर उन्हें पढ़ के ही कुछ तर्क देने चाहिए। फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं, किताबों में डूबना पड़ेगा सच्चाइयों को जानने के लिए। तो इसलिए ऐसे आसानी से नहीं उस पर बात करनी है। तो फिर हम आते हैं इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क पे। तो फिर वहां पे ऐसी बहुत सारी बातें हुई और फिर लास्ट में वो उनकी बातें बंद हो गई। जब फिर हमने थोड़ी सी बात वहां पे की, उनको लगा कि भाई अब जो है ना कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। तो सत्ता की लड़ाई हमेशा होती रहती है, ये तो लोकतंत्र में विपक्ष के तर्क अभी हम देख ही रहे हैं। इसी में हमको पता है कि इसी वजह से ना फैसले देरी से लिए जाते हैं। कोई भी फैसले लेने में देरी होती है, फैसले में देरी होगी, क्योंकि बात चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, तर्क की बातें हो रही हैं, इसलिए देरी इसमें हो सकती है। जो फैसला अभी सुनाना चाहिए वो काफी समय हो जाता है, और कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फैसला ना कहलाए। यानी फैसला जब सुनाना चाहिए उस समय नहीं सुनाया गया, तो फिर उस फैसले का क्या मतलब होगा। इसलिए फैसले में थोड़ी सी देरी होती है, ये भी इसके विपक्ष का तर्क है। और लोगों के हितों से ज्यादा खुद के हित देखे जाते हैं। यहाँ पे लोगों के हित से ज्यादा ना अपना हित देखा जाता है। और हर बार चुनाव होता है, इसलिए चुनाव में खर्च भी। तो ये तो सब विपक्ष के तर्क थे। ऐसे ही पक्ष के भी तर्क रहते हैं। तो पक्ष के तर्क हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यहां होने वाले हैं। तो पक्ष के तर्क पे अगर हम बात करते हैं, तो पहला याद रखेंगे
फैसले सही लिए जाते हैं हमेशा, लगभग। क्योंकि जब तर्क से बात आई है, लोग बात करके इस पे एक दूसरे से बातचीत किए हैं, जवाबदेहिता है, तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सही निर्णय लिए जाएंगे। दूसरी बात, हमेशा ये आप याद रखेंगे कि थोड़े से टकराव की संभावना कम रहेगी, टकराव की संभावना थोड़ी कम रहती है, ठीक। विवाद का होना, टकराव का होना, ये सब थोड़ा कम दिखता है। दूसरी बात कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि नागरिकों के सम्मान को बढ़ाया जाता है, तो नागरिकों के सम्मान को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो अगर कोई किसी से गलती हो भी गई है तो उसको सुधारने का मौका भी दिया जाता है कि आप सुधर जाइए अगर, तो फिर कोई बात नहीं है, हम आपसे नाराज नहीं रहेंगे। इस तरीके के मौके भी यहाँ पे मिलते हैं लोकतंत्र में। तो ये पूरे का अगर हम सारांश निकालें तो हमको ये मिलता है कि इस पूरे चैप्टर में जितनी चीजें हमने पढ़ा है ये सब कुछ लोकतंत्र के बारे में ही था। कल अप्रोक्सीमेट हाफ आवर के आसपास हम लोग बात किए थे, आधे घंटे के आसपास कल बात हुई थी और 1 घंटे के आसपास आज। अब जाके ये चैप्टर फिनिश हुआ है और जितनी चीज हम इस चैप्टर में आपको बता दिए हैं, इससे ज्यादा एक सिंगल चीज भी याद नहीं रखना, एक सिंगल शब्द भी नहीं याद रखना, कुछ नहीं। नथिंग नीड्स फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑथेंटिक सोर्स, कोई भी सोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी नई चीजें आपको नहीं चाहिए। जितना अभी हम यहाँ से पढ़ा दिए इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई बुक नहीं पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास से रनिंग नोट्स बनाइए, क्लास के दौरान जो चीजें हम बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको आप लिखते चलिए। इससे बेटर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और यही चीजें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो फिर हम आएंगे अगले चैप्टर पे कल, और वो अगला चैप्टर हमारा है संविधान से रिलेटेड, संविधान ही उसका नाम है उस चैप्टर का ही। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जल्द ही हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मे बी कल या परसों में आप लोगों को चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। एक पार्ट में हो सकेगा तो एक पार्ट में, और अगर एक पार्ट में नहीं होगा तो फिर 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स में उसको कवर कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय।